चेयरमैन टोयोटा पंजाब राना अली सुलेमान ने फिरोज़ वटवा में रेस्क्यू 1122 के ऑफिस का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं यासीन रहमानी से। जी यासीन। जी बिल्कुल, शेखपुरा का नवाई इलाका फिरोज़ वटवा में रेस्क्यू 1122 के दफ्तर में राना अली सुलेमान चेयरमैन टोयोटा पंजाब तशरीफ़ लाए। उनका पुरजोश इस्तकबाल किया गया। उन्होंने फिरोज़ वटवा और दूसरे इलाका के लिए रेस्क्यू 1122 का इफ्तिताह किया। 2 एम्बुलेंसें नई लेकर दी। राना अली सुलेमान के साथ तहरीक इंसाफ के ज़िली सदर इमरान सईद कंवर और फिरोज़ वटवा के नैब नाज़म मलक अब्बास वट्टू, मलक लियाकत अली वट्टू, मलक अमजद अली वट्टू, ज़करिया शाद देरत मौजूद थे। उन्होंने फिरोज़ वटवा के लिए मुख्तलिफ तरक्याती काम कराना शुरू कर दिए, जिसमें लागर रोड की मरम्मत, रेस्क्यू 1122, कब्रिस्तान के नाले और फिरोज़ वटवा के बाज़ार, पीसी और नालियाँ, स्कूल की मरम्मत और दूसरे काम। इस मौका पर राना अली सुलेमान साबका चेयरमैन टोयोटा पंजाब ने मीडिया के चंद सवालों के जवाबात भी दिए कि मेरे लिए यहाँ इस अपना जो मेरा एक ख्वाब था कि मैंने इस इलाके को PP 141 जो 168 होता जो मैं आज़ाद जीता था उसको एक मॉडल कंस्टिट्यूंसी बनानी है, तो इसलिए मैं PP 141 के अली साहब, आप सबका 3.5 साल जो है आप टोयोटा के चेयरमैन रहे हैं, आपको अरबों रुपए के फंड मिले, लेकिन आपने फिरोज़ वटवा, गुला वटवा, वलगन झंडा, चौंतरा और जो गिरदनवाब में जितने गाँव हैं इनके लिए आपने कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं लगाया। क्या इस बारे में आप बता सकते हैं कि क्या वजह रही? ये बेसिकली पिछले जो 3 साल थे उसके अंदर हमें कोई फ़ंड ही नहीं मिला। जो जीते हुए हैं उनको बड़े कम फंड मिले हैं, क्योंकि नून लीग इतना बुरा हाल कर गई थी पाकिस्तान का कि उनको तो 3 साल लगे हैं हमारी गवर्नमेंट को कि वो कोई आके किसी पोजीशन में आए। और क्योंकि हम इलेक्शन हारे हुए थे, मैं भी इलेक्शन हारा हुआ था, नीचे जो MPA था वो भी इलेक्शन हारा हुआ था, इसलिए हमें तो कोई फ़ंड मिले नहीं है। ये तो परवेज़ इलाही साहब आए हैं और उन्होंने आके बेसिकली असलम इकबाल साहब आए हैं जो मेरे दोस्त हैं, सीनियर मिनिस्टर हैं। ये तो उन्होंने आते ही बेसिकली जो है वो फ़ंड्स के दरवाजे खोल दिए हैं हमारे लिए, और उन्होंने कहा है कि तुम MPA के ऊपर जा रहे हो, पूरी सपोर्ट करेंगे। और इस तरीके से मुझे फ़ंड्स आ रहे हैं और मैं आप लोगों पे लगा रहा हूँ। अगर मुझे पहले मिले होते, मुझे तो शौक़ है काम करने का, तो वो मैं जिस तरह पहले भी आपके यहाँ फिरोज़ वटवा में बेशतर काम करा के मैं इलेक्शन लड़ा था, तो मैं अब एक बार फिर आ गया हूँ और अपने पूरे इलाके में कर रहा हूँ, सिर्फ फिरोज़ में नहीं, मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ बेसिकली इंशाल्लाह 1.5 अरब रुपए के डेवलपमेंट फंड्स जो हैं वो 1 महीने के अंदर मैं रिलीज़ कराऊंगा। ये मेरा अपना मिशन है और ये मैं इंशाल्लाह पूरा करूंगा इस इलाके के लिए। आप क्योंकि 3.5 साल तक आप टोयोटा के चेयरमैन रहे, आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा फंड्स इस बारे में मिले, लेकिन आपने नौकरियों के बारे में भी जो है फिरोज़ वटवा, गुला वटवा, वलगन झंडा के लिए आपने कुछ नहीं किया। चलो कम से कम अगर फ़ंड आपको तरसील नहीं हुई तो आपने कोई एक आधा चपड़ासी तो लगवाया होगा, इस बारे में भी आपसे पूछा है। और सबसे बड़ा दीना मसला हमारा आपने आज हल कर दिया। आपने बताया कि मैंने कब्रिस्तान के लिए कितना आपने फ़ंड बोला सर? 10 करोड़ है पूरे फिरोज़ वटवा की 2 यूनियन काउंसिल्स के लिए। उसके अंदर पहली उसकी प्रायोरिटी जो है वो आप लोगों ने लगानी है। अगर आपने कब्रिस्तान कराना है तो आप कब्रिस्तान कराएं, मैं आके आपके साथ खड़े होके एक जगह सर्वे कराऊंगा और जो आपके मसाइल हैं वो आप अपने खुद ठीक कराएं। अगर आपने कब्रिस्तान का कराना है आप कब्रिस्तान का कराएं। मेरी तरफ से 10 करोड़ रुपए का फ़ंड जो है वो आप लोगों के पास आ चुका है। जो आपने बात की नौकरियों की, हमारी हुकूमत है PTI की। PTI जो है वो मेरिट के ऊपर चलती है, तो यहाँ बेसिकली मैं जाके नौकरियाँ बांट नहीं सकता। इमरान खान साहब का जो बेसिकली विज़न है कि जो भी लोग हैं वो मेरिट के तहत जाएंगे। मैंने वहाँ अव्वल तो हमें बैन लगा हुआ था, नौकरियाँ हुई नहीं टेफ्टा में, अगर होती भी तो भी बेसिकली मेरे लिए नंबर 1 प्रायोरिटी होनी थी कि मेरिट के ऊपर लोग आते और आके इंशाल्लाह वो अपना अगर वो मेरिट पे आते तो वो आगे